आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 से 12 श्लोक का। तो 12 श्लोक देखिए किस प्रकार से है। तो प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। तस्य संजयन हर्षम गुरुवर्दः पितामह सिंहनादां विंध्योच्चे शंखध्वंयो प्रतापवान। अर्थात तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया। तो शंख किसने बजाया? पितामह ने, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो शंख की ध्वनि सुनकर दुर्योधन हर्षित हो गया। तो देखिए तात्पर्य क्या है इसका। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन के मनोभाव को जान गए थे। अर्थात जो दुर्योधन था उसके मनोभाव को पितामह पहचान चुके थे और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश अर्थात पितामह को दुर्योधन के ऊपर दया आ गई थी। उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जिससे कि दुर्योधन थोड़ा प्रसन्न हो जाए, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। तो यहाँ पे सिंह के समान स्थिति किसकी कही गई है? पितामह की। तो पितामह की स्थिति कैसी थी? सिंह के समान थी। इसीलिए उन्होंने उच्च स्वर में शंखनाद किया, जिससे कि दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, क्योंकि पितामह दुर्योधन के मनोभाव को जान गए थे। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पितामह जो कि वयोवृद्ध थे, उनको भी इस बात का आभास था कि हम इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं करने वाले हैं। इस बात का आभास उनको क्यों था? क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का साथ दे रहे थे। इसीलिए उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से शंखनाद किया, जो कि सिंह के समान उच्च ध्वनि में उन्होंने किया था। वह सिर्फ दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहते थे, फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वह कोई कसर नहीं रखेंगे। यह उनकी मनः स्थिति थी। वह यह कहना चाहते थे, क्योंकि वह कौरवों का साथ दे रहे थे, तो कौरवों का साथ देना उनका परम कर्तव्य बन गया था। इसीलिए वह यह जानते हुए भी दुर्योधन एक पापी है, उसका साथ दे रहे थे, क्योंकि वह सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन और अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे। तो आशा करती हूँ यह 12 श्लोक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लगातार आपको आगे के श्लोक भी अनुरत गति से प्राप्त होते रहें। और अंत में हरे कृष्णा राधे राधे।